यह कहानी महाभारत के बाद के काल की है और यह राजा परीक्षित, नागराज तक्षक और राजा जन्मेजय से जुड़ी हुई है। यह कथा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि शाप, बदला और क्षमा जैसे भावों का गहरा संगम है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भ परीक्षित की रक्षा की। इसीलिए परीक्षित को विष से परे बचने वाला अर्थात परीक्षित कहा गया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा घोषित कर दिया था और स्वयं वन को चले गए थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। उन्हें प्यास लगी और वे आर्षि शमी के आश्रम में पहुंचे। आर्षि ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर परीक्षित ने आर्षि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। जब यह बात अरश्य के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया। जब परीक्षित को अपने श्राप का पता चला तो उन्होंने अपने किले को लौह पत्थर से बंद करवा लिया और सभी प्रकार की रक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने वहां एकांतवास में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुननी शुरू की। परंतु 7वें दिन तक्षक नाग ने धोखे से प्रवेश किया। उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा की रक्षा में लगे ब्राह्मणों को भ्रम में डाल दिया। बाद में वह फल में छुपकर राजा तक पहुंचा और जब राजा ने फल खाया तब तक्षक ने अपने असली रूप में आकर उन्हें डंस लिया। परीक्षित की वहीं मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब यह सुना कि उनके पिता की मृत्यु नाग तक्षक के कारण हुई है तो उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने एक विशाल यज्ञ, सर्प सत्र, नाग यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी नागों को यज्ञ की अग्नि में खींचकर जला दिया जाने लगा। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि जहां भी नाग रहते थे वे उड़कर यज्ञ कुंड में गिरने लगे और भस्म हो जाते। नागों का पूरा वंश समाप्त होने के कगार पर था। जब यह विनाश हो रहा था तब एक महान ऋषि आस्तिक, जो एक नाग माता मनसा देवी की बहन और ब्राह्मण पिता जरातकारु के पुत्र थे, वे आगे आए। उन्होंने राजा जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए कहा। राजा ने कहा, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सको तो मैं यज्ञ रोक दूंगा। आस्तिक ने धर्म, करुणा और संतुलन की गूढ़ बातें बताईं। उन्होंने बताया कि हर नाग दोषी नहीं होता। तक्षक ने बुरा किया, लेकिन पूरे नाग वंश को नष्ट करना अधर्म है। राजा जन्मेजय ने उनकी बात मानी और नाग यज्ञ वहीं रोक दिया गया। यह कथा कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। क्रोध और बदला कभी भी न्याय का सही रूप नहीं हो सकता। धर्म का पालन करना हमेशा करुणा और विवेक से जुड़ा होता है। एक संतुलन जरूरी है। अधर्म को मिटाना सही है, पर निरपराधों को मिटाना नहीं। अगर आपको यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुनी कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।